नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है गांव का पहलवान और भोला। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मशहूर पहलवान रहता था। रामू बचपन से ही ताकतवर था। गांव के मेलों में हर साल कुश्ती होती और रामू कभी नहीं हारता। उसकी छाती चौड़ी, बाहें फौलादी और चाल में शेर की अकड़ थी। लोग उसे देखकर कहते, अरे रामू पहलवान से कौन जीत सकता है। धीरे धीरे रामू को अपनी ताकत पर घमंड हो गया। वह सोचता, मेरे सामने तो सब बच्चे हैं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। एक दिन पास के गांव में भोला नाम का एक दुबला पतला युवक रामू की प्रसिद्धि सुनकर आया। भोला दिखने में तो बहुत सामान्य था, ना ऊंचा कद, ना भारी शरीर, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। वह सीधा रामू के पास गया और बोला, रामू भैया, मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। रामू हंस पड़ा। तू तू मुझसे लड़ेगा? तू तो मेरी उंगली जितना भी नहीं है। गांव वाले भी हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे छोरी, तू क्यों अपनी हड्डियां तुड़वाने आया है? लेकिन भोला शांत रहा। उसने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, मैं हार मानकर नहीं आया। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा। हार जीत तो भगवान के हाथ में है। रामू को उसकी बात में मजा आ गया। उसने सोचा, चलो इस लड़के को सबक सिखाया जाए। गांव में अखाड़ा सजाया गया। लोग इकट्ठा हुए, ढोल नगाड़े बजे। रामू ने अपने शरीर पर तेल मला, मांसपेशियां फड़क रही थी। वहीं भोला बिल्कुल शांत अपने मन में प्रार्थना करता हुआ अखाड़े में उतरा। कुश्ती शुरू हुई। रामू ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन भोला उसके वारों से फिसलता रहा। वह बहुत फुर्तीला था, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नीचे झुककर बचता। रामू को गुस्सा आने लगा। अरे, ये तो हाथ में ही नहीं आ रहा। धीरे धीरे रामू थकने लगा, लेकिन भोला लगातार शांत और साधा हुआ था। फिर एक ऐसा मौका आया जब रामू ने संतुलन खो दिया और भोला ने उसकी टांग पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। ढोल बज उठे, गांव में सन्नाटा छा गया। रामू जमीन पर गिरा, लेकिन फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ। सबको लगा वह भोला पर हमला करेगा, लेकिन उसने कुछ और नहीं किया। उसने भोला की ओर देखा, उसके कंधे पर हाथ रखा और सबके सामने कहा, आज मैंने एक बात सीखी, ताकत बड़ी नहीं होती, सोच और संयम सबसे बड़ी ताकत है। फिर वह बोला, मैंने तुमसे लड़ाई में हार मानी, लेकिन आज मैं अहंकार से जीत गया। यही असली जीत है। भोला मुस्कुराया। लोग तालियां बजाने लगे। रामू ने उसी दिन से अपने घमंड को छोड़ दिया और दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया। कभी भी किसी को उसके रूप से मत आंकना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जब हम अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अहंकार को हराकर आत्म विजय बन जाते हैं। विनम्रता और समझदारी से ही जीवन में सच्ची जीत मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।